तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये ESE 1996 में पूछा गया। इसमें दो लिस्ट दी है, ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बोला है ए ऑप्शन जो है वो है वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फिर वर्क डन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, फिर हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और लास्ट वन इज वर्क डन इन अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये एक ऑप्शन लिस्ट 1 दिया है और ये लिस्ट 2 है, तो इसमें मैच करना है कि ये जो है किसके साथ मैच होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन ए, इसमें वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब PV⁴N, तो इसका होगा ये ऑप्शन, मतलब ये ए के लिए होगा। फिर वर्क डन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अब वर्क डन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस ये अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग इस वर्क डन का इक्वेशन क्या आएगा वो हम लोग डिराइव करेंगे। तो इसका भी मुझे नहीं पता, तो इसको मैं स्किप करता हूं। फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब अगर प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि हीट ट्रांसफर इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो हो जाता है 0। ये आप ध्यान देना कि जब भी प्रॉब्लम में ये दिया है कि प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, तो वो टाइम पे हीट ट्रांसफर हो जाएगा 0, यानी C इज मैचेस विथ 2, ये हो गया C, ठीक है, ये भी हो गया। अब वर्क डन इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात की जाए तो इसका इक्वेशन क्या है इस पाथ का, इस प्रोसेस का, PV⁴ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो गामा की बात आ गई, यानी ये है इसका ऑप्शन। तो जो D है वो 3 के साथ मैच करेगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। बचा क्या, यहाँ पे B और यहाँ पे 1, तो ये D के साथ 1 मैच करेगा। अब इसमें से देख लो आप कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी ESE 1996 में पूछा गया। इसमें बोला है कि मैच द कर्व इन द डायग्राम 1 विथ द कर्व इन द डायग्राम 2 एंड सिलेक्ट द आंसर। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसको PV प्लेन पे प्लॉट किया गया है, और ये दूसरा डायग्राम है जिसको TS प्लेन पे प्लॉट किया है। तो इसमें से मैच करना है कि इसका कौन सा प्रोसेस इसके कौन से पाथ से मैच हो रहा है। तो इसमें अपने को करना क्या है, इसमें यह देखना है कि इसमें एक पर्टिकुलर कर्व इसके कौन से कर्व के साथ मैच हो रहा है। तो चलो देखते हैं। अब इसमें पहले मैं बात करूंगा OA की। OA जो प्रोसेस हो रही है इसमें क्या कांस्टेंट है, ये ऐसे जा रहा है। तो इसमें अब देखोगे कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा TS प्लॉट पे, ये या तो 2 होगा या तो 3 होगा। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अब दूसरा मैं देखता हूं कि व्हाट अबाउट OB प्रोसेस। अब अगर मैं OB प्रोसेस की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर इज कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि या तो ये होगा या तो ये होगा। मतलब OA के लिए भी इसमें से कोई एक होगा, OB के लिए भी इसमें से कोई एक होगा। तो वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी लाइन होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मुझे पता है ये कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पाथ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंपल सा इक्वेशन लिखता हूं। ये चीज तो हमें पता है कि dq इज इक्वल टू T इंटू ds। अब ये जो dq है, dq को मैं क्या लिख सकता हूं, mc dt लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज हमने ऑलरेडी जब स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर वाला पाथ है तो वो केस में क्या हो जाएगा, C वो हो जाएगा Cp और ये dt T इंटू ds। मुझे क्या देखना है, ये कौन सा प्लेन है, TS प्लेन है। ठीक है, TS प्लेन है, तो अगर मुझे इस प्लेन का स्लोप निकालना है, ठीक है, स्लोप निकालना है मतलब ये एंगल थीटा निकालना है, तो वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा दिस अपॉन दिस। तो ये क्या है, ये है dt और ये क्या है, ये है ds। तो अगर मुझे लाइन का स्लोप चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू dt बाय ds।
तो दिस इज अवर स्लोप। तो dt बाय ds मुझे चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं dt बाय ds लिखता हूं। इस ds को मैंने ये साइड भेज दिया और यहाँ पे t एज इट इज रहेगा, फिर उसके बाद m यहाँ चला गया और यहाँ पे आ गया Cp। तो ये था फॉर द कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस के लिए। सिमिलरली अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, Tmcv। तो ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है और ये जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे Cp है और यहाँ पे Cv है। मुझे एक चीज पता है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। तो अगर ये Cp ज्यादा है, ठीक है, ये वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये कम हो जाएगी। मतलब दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि यहां का जो स्लोप मिलेगा मुझे वो मान लो थीटा पी है और ये है थीटा वी। तो अब क्या होगा, Cp जो है वो ज्यादा है, मतलब थीटा पी की वैल्यू कम होगी। इसका मतलब थीटा पी की वैल्यू जो होगी एज कंपेयर टू थीटा वी कम होगी। तो इससे क्या पता चला मुझे, इससे ये पता चल गया कि तो इसमें थीटा पी जो है वो कम है, ठीक है, थीटा पी कम है मतलब इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का ये कम मिलना चाहिए एज कंपेयर टू दिस, ये कम मिलना चाहिए। तो इसमें से किसका स्लोप कम है, O3 का। तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन, तो ये हो गया OB। थीटा भी ज्यादा है यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन का थीटा ज्यादा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन का थीटा ज्यादा है। आप देखेंगे इसमें से इसका थीटा ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है, तो ये हो गया OA। अब इसमें से क्या क्या हो गया, OA और OB हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा है ये और ये। अब इसमें आप ये देखेंगे कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या बचा है, कि ये बचा है, ये और ये, तीन प्रोसेस इसमें बची हुई है और यहाँ पे दो प्रोसेस है। अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि ये जो है ये लाइन, ये आइसोथर्मल वाली लाइन है और ये जो दोनों लाइन है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की लाइन है। मतलब दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है, एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी कुछ चेंज नहीं हो रही है। और मुझे एक चीज पता है कि अगर ये प्रोसेस ऐसा जा रहा है, ये प्रोसेस ऐसा जा रहा है, तो इन दोनों में आप ये इतना बता सकते हैं देख के कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल वाला प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है ये है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इसका एंगल मिल रहा है मुझे, इसका स्लोप जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इससे मुझे पता चल गया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें से कौन सी लाइन आइसोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट कर रही है, वो है O4 या 04 जो भी है। तो OC बन जाएगा ये वाला पाथ, यहां का OC इज सेम एज यहां का 04। अब आप ये देखेंगे, ये वाला अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, ये आइसेंट्रोपिक है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट होगा तो एक ही इसमें। अब कौन सा होगा ये क्वेश्चन है। अब आप अगर इस प्रोसेस को ध्यान से देखें, मतलब इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। तो प्रेशर जब कम हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर भी कम हो रहा है। तो इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसका टेम्परेचर कम हो रहा है, वो है O5। तो OD जो है वो होगा ये वाला OD। इसका मतलब माय करेक्ट ऑप्शन इज D। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।